बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुजरात की आवाम को एक मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत लोगों के मुझे कॉल्स आ रही हैं कि जी जो कल सारा कुछ हुआ है, जिस तरह बेशर्मी के साथ इन्होंने वोट डाले हैं और लोगों को मारा है, और जो इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी की है, तो हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हम जीटी रोड पे जाएंगे, हम सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये सारा कुछ हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं कर रही। वजह ये है कि ये लोगों को मारेंगे, हमारे लोगों को, और उसके बाद इनको उठा के ले जाएंगे। ये उस सूरत में करना चाहिए था कि जब किसी को पता नहीं है, हम बाहर किसी को दिखाना चाह रहे हैं। अब हर चीज़ इतनी खुलेआम इन्होंने की है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुजरात में क्या हुआ या हमारे साथ किस तरह की जुल्म ज़्यादती हुई। हर बंदे ने खुद ही देख ली है, और जिसने नहीं देखा उसको वीडियो पहुंच गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चीज़ से बच रही हूँ मैं कि ये लोगों को मारेंगे, उठाएंगे। अभी तक इंतज़ामिया जो है वो यही कर रही है जी। और दूसरा, जो इंतज़ामिया ने कल किया बहुत शर्मनाक था जी। साथ मिल के हर जगह पे पुलिस पोलिंग स्टेशन बंद करके और वोट डलवाती रही है। ये पुलिस का, इंतज़ामिया का ये रोल है। अगर ये रोल है तो मैं कहती हूँ इंतहाई घटिया किस्म का रोल है। और सारा कुछ कराने वाला यहाँ पे डीपीओ था जी, उसने ये सारा कुछ करवाया। वो भी बेशर्म हो गया, इतना बेशर्म हुआ है कि सारे लोगों ने कल देखा है। और जो दूसरे हैं, मूसा लाई या चौधरी वजाहत, जो उन्होंने किया है उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने खुद सारा कुछ दिखा दिया। अपने गांव में जो उन्होंने किया है, बहनों के साथ जो किया है, सारी दुनिया ने वीडियो देख ली है जी। उसके ऊपर कुछ बोलने की अब ज़रूरत नहीं है जी कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं ये। सिर्फ मैं इतना सा पैगाम देना चाहती हूँ अपने गुजरात के भाइयों को, बेटों को, कि अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा। हम बिल्कुल इनको अल्लाह पे छोड़ते हैं। और जो आज ये अपना तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा है और मूसा कह रहा है कि जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसे को मेरी तरफ से पैगाम है कि शुक्र अदा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है अल्लाह की। तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो जो तुमने कल की है, और जो हवाई फायरिंग वगैरह तुम गुजरात अपने नत में करते रहे हो, ये इंतहा है बेशर्मी की, ज़लालत की इंतहा है। एक जुल्म ज़्यादती तुमने गुजरात से की और कह रहे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने वोट पड़ गए। पहले सबसे पहले इसको पूछा अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, ये तो बता दो। तुम्हारे पे ये लगता है अल्हम्दुलिल्लाह? बेशर्मी का लगता है अल्हम्दुलिल्लाह? शर्म करो, जो तुमने किया इस पे शर्म करो, और कुछ भी तुम्हें नहीं कहना चाहिए। दूसरी एक और बात, जो तुम कह रहे हो इतनी बेशर्मी क्या, ढिठाई से तुम कह रहे हो कि मुझे इतने वोट डले हैं, तो इधर तो तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था। जिस हल्के में तुम्हारा कुछ था भी, तुमने परवेज साहब से फंड लेके पैसे भी लगाए हुए थे, वहाँ तुम्हें इतने वोट क्यों नहीं डले? और एक और बात कि तुम कह रहे हो चौधरी ज़हूर लाई और मेरे बाप की वजह से मुझे यहाँ पे सारा कुछ है। अभी तुमने अपने इसमें अभी जो तुमने किया एक तकरीर, बकवासनामा तुमने एक जो किया है, वो मैं बताना चाहती हूँ। ये चौधरी ज़हूर लाई की बड़ा था उनका वोट। उसके बाद अगर यहाँ पे वोट बनाया ना, तो चौधरी परवेज़ लाई ने और मोनिस ने बनाया, और यहाँ पे किसी ने वोट नहीं बनाया। जलालपुर की बात करो, वहाँ तुम्हारे बाप का है। गुजरात में तुम्हारे बाप का इधर कोई वोट नहीं है जी। ये जो हल्का था ना, इस हल्के में परवेज साहब का वोट है। तुम्हारा वोट यहाँ पे नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये इतना मिला। शर्म करो, तुम्हें वोट इतना मिला है, तुम्हें पता है तुम्हें वोट मिला है। और ये जो बकवास कर रहे हो ना कि मुझे इतना वोट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें खुद भी पता है तुम्हें वोट नहीं मिला, और गुजरात की आवाम को भी पता है कि तुम्हें वोट कैसे मिला है। इतनी बेशर्मी के साथ तुम लोगों ने जो मोहरें लगाई हैं, ऐसे आज तक नहीं हुआ। और आगे पीछे इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ किया है। तो अब तो तुम लोगों ने खुद पोलिंग स्टेशनों पे किया है, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ चली गई? माफ़ी तुम मांगो अल्लाह से, ये अल्लाह ताला के तुम हिसाब दोगे इस चीज़ का। जो तुमने किया तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा इसका, और हम लेंगे हिसाब। और मैं एक आपको और बात बताऊं कि जैसे होता है, शुजात साहब इलेक्शन हारे थे, बड़ा अफसोस हुआ था, अगले दिन उठा ही नहीं जा रहा था। ज़रा रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ कि ये परवेज साहब को सीट नहीं मिल सकी। सीटों का क्या है, उनके नज़दीक एमपीए की कोई हैसियत ही नहीं है जी, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है एमपीए की। वो जहाँ तक पहुँचे हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं इसके आगे। इसलिए हमारा अल्लाह ताला हमारे साथ है, और देखना इनका क्या हश्र होगा।
जिस चीज़ ने हमारे साथ ज़्यादती की है, परवेज़ साहब के ज़्यादती की है, यहीं पे हिसाब देंगे। आगे जाकर तो देना होगा, लेकिन यहीं पे हिसाब मिलेगा। और ये नहीं समझे कि हम आराम से बैठेंगे। हमारी अदालत एक बहुत बड़ी है, और दूसरा इंसानों का भी हम बंदोबस्त करेंगे। आरओ का, ये यहाँ पे इंतज़ामिया का, सबका बंदोबस्त होगा। यहीं पे हम हिसाब लेंगे इनसे। और इलेक्शन का हमें कोई मसला नहीं है, जीत हार का कोई मसला नहीं है हमें। वो परवेज़ साहब, मैं पहले भी मैं कह चुकी हूँ, बहुत आगे गुजर चुके हैं इस चीज़ से।